हेलो। हमारा आज का टॉपिक है नेफ्रॉन। नाउ व्हाट इज अ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज अ सेल और इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल. इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, राइट? नेफ्रॉन में हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन. आप यहाँ देख सकते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ नेफ्रॉन. इस स्ट्रक्चर को हम नेफ्रॉन कहते हैं. वी कॉल दिस स्ट्रक्चर अ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में एक आर्टरी ब्लड अंदर लेकर जाती है. इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टरी. एफरेंट आर्टरी, इट कैरीज ब्लड टू द नेफ्रॉन. एक आर्टरी ब्लड को वापस लेकर आती है. दिस इज कॉल्ड द इफरेंट आर्टरी. अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, ई बाद में आता है. इफरेंट आर्टरी. सो दिस इज द एफरेंट आर्टरी जो ब्लड को अंदर की तरफ लेकर जाएगी. एंड दिस इज द इफरेंट आर्टरी जो ब्लड को नेफ्रॉन से रिमूव करेगी. अंदर ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का स्ट्रक्चर, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस. सो व्हाट इज ग्लोमेरुलस? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ये ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है. ये ग्लोमेरुलस एक कप लाइक स्ट्रक्चर में है. यू कैन सी दिस येलो कप लाइक स्ट्रक्चर. इस तरह का दिख रहा होगा आपको. इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल. इसका काम है इसका काम है ब्लड कैपिलरीज को अपने अंदर प्रोटेक्ट करना. आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर का है, दिस इज नोन एज अ बोमेन्स कैप्सूल. और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इसको हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं. और अंदर वाले को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. और इन दोनों को हम बोलते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल. ये नए नाम है आपके लिए. शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी होगी बट इट इज़ प्रिटी इजी. मैल्फिजियन ट्यूब्यूल. तो एक बार और देखते हैं. अंदर का रेड कलर का स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लोमेरुलस. बाहर का कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द बोमेन्स कैप्सूल. और इन दोनों को हम बोलते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल. राइट? ये नेफ्रॉन का हमारा सबसे पहला हिस्सा है. और यहाँ पर ब्लड को फिल्टर किया जाता है. ब्लड को फिल्टर करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ कैपिलरीज में ब्लड है और ब्लड में काफ़ी प्रेशर एग्जर्ट होता है. प्रेशर एग्जर्ट होने के वजह से यहाँ से बहुत सारा लिक्विड बाहर निकल जाता है. जैसे प्लाज्मा निकल जाएगा, बहुत सारे प्रोटीन्स निकल जाएंगे. उसके अलावा सॉल्ट निकल जाता है. सॉल्ट्स निकलते हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसे हम यूरिया कहते हैं. और इन सब लिक्विड को हम कहते हैं प्राइमरी फिल्ट्रेट. प्राइमरी फिल्ट्रेट ये यूरिन बनाता है बाद में. राइट? तो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ब्लड को फिल्टर करना ताकि उसमें से कूड़ा निकल जाए. जैसे कि मम्मी जब चाय बनाती है तो छन्नी में चाय पत्ती रह जाती है और अगर आप उसे स्पून से दबाएंगे तो उसमें से थोड़ी सी और चाय निकलती है. तो इन दोनों कैपिलरीज के वजह से अंदर प्रेशर क्रिएट होता है जिसके वजह से इसमें से यूरिन बाहर निकलता है. अब आप ये छोटा सा कर्ली सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या PCT. ये एक ट्यूब है जो प्रॉक्सिमल हिस्से में है यानी कि आगे वाले हिस्से में है. कॉन्वोल्यूटेड यानी कि बहुत ही कर्ली है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब पीछे के हिस्से में आप इस हिस्से को देखेंगे, इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि DCT. ये एक ट्यूब है जो पीछे की तरफ है तो इसे डिस्टल कहा जाता है. और कर्ली है तो हम इसे कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये बीच का जो लंबा सा हिस्सा है आपको इस तरह से दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले. इसमें से वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं, वाटर वापस निकल जाता है. एंड फाइनली यू हैव दिस बिग ट्यूब जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं. राइट? तो नेफ्रॉन में हमारे पास है एफरेंट आर्टरी. एफरेंट आर्टरी नेफ्रॉन में ब्लड लेकर आता है. इफरेंट आर्टरी जो ब्लड को रिमूव करता है नेफ्रॉन से. बोमेन कैप्सूल ये कप की तरह स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है. ग्लोमेरुलस ये इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है.
मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों के मिक्सचर को हम मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी, ये वाटर, शुगर और अमीनो एसिड को रीएब्जॉर्ब करता है फ्रॉम प्राइमरी फिल्ट्रेट बैक टू ब्लड, फ्रॉम प्राइमरी फिल्ट्रेट बैक टू ब्लड। वी विल डिस्कस दैट इन अ मोमेंट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक्स्ट्रा यूरिया और सॉल्ट को ब्लड से रिमूव करके वापस इसे प्राइमरी फिल्ट्रेट में डाल देता है, प्राइमरी फिल्ट्रेट में डाल देता है, राइट। लूप ऑफ हेनली एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है प्राइमरी फिल्ट्रेट से बैक टू ब्लड। और कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम नेफ्रॉन टू द यूरेटर और द यूरिनरी ब्लैडर। तो हम ये देख सकते हैं, ये हमारा किडनी है, दिस इज अ किडनी। किडनी में छोटे छोटे पिरामिड्स दिख रहे होंगे आपको, पिरामिड 1 2 3 4 5 6, इन्हें रीनल पिरामिड्स कहते हैं। इन पिरामिड के अंदर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी। सो इसमें रीनल, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल जो फिल्ट्रेशन करने में मदद करता है, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाता है, ये प्राइमरी फिल्ट्रेट बनाता है जिसमें वाटर है, सॉल्ट है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। पीसीटी सोडियम क्लोराइड और वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है और अमोनिया को फिल्टर करता है, अमोनिया को वापस डाल देता है फिल्ट्रेट के अंदर। लूप ऑफ हेनली वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यहाँ पे लूप ऑफ हेनली सोडियम को रीएब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, इससे सॉल्ट, राइट। एंड देन यू हैव डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो सोडियम क्लोराइड को रीएब्जॉर्ब करता है और यूरिया को सिक्रीट करता है। एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट, ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। टुमारो विल स्टार्ट ऑफ विद द यूरिन फॉर्मेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।